हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेचिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। स्ट्रेचिंग आपको क्यों करनी चाहिए, मतलब कि इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि बहुत सारों को तो बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि किस समय स्ट्रेचिंग करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे जिम से आते हैं बस और घर पर आकर सो जाते हैं, अगले दिन देखते हैं उनकी बॉडी कितनी स्टिफ हो गई है, पेन होता है उनको, काफ़ी पेन वगैरह, और जॉइंट्स वगैरह में काफ़ी पेन होता है, जिससे इंजरी वगैरह की चांसेस ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो स्ट्रेचिंग काफ़ी ज़रूरी है हर किसी के लिए जो भी वर्कआउट करता है, कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह खेलता है या फिर जो कुछ जिम वगैरह करता है, हर किसी को स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। तो इसमें आपको पता ही लग जाएगा कि स्ट्रेचिंग कौन कौन सी करनी चाहिए आपको, कौन सी किस बॉडी पार्ट की है। उससे आपकी बॉडी पे इफेक्ट भी दिखेगा कि जोन सी भी आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं कि कौन सी मसल्स आपकी स्ट्रेच हो रही है, और उसका रिलैक्स आपको मिलेगा उस बॉडी मसल्स पे और उस जॉइंट्स वगैरह पे। तो इस वाली जो वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके, जो जितनी भी मसल्स हैं, हर मसल्स को किस प्रकार से हम स्ट्रेच करेंगे, एक एक करके मैं आपको दिखाता चलाऊंगा, और वीडियो में आप लास्ट तक देखेंगे। हमने हर बॉडी का एक एक पार्ट को अच्छे से मसल्स को जो है रिलैक्स करा है। तो इसके फ़ायदे वगैरह भी देख लेते हैं हम, क्या क्या फ़ायदे होते हैं इसके। जैसे जब कभी आप देखते हैं वर्कआउट आप करते हैं, तो उसके बाद अब बहुत सारी रिसर्च में ये भी पाया गया है कि बहुत सारे बच्चे जो स्ट्रेच करते हैं वो पहले भी कर लेते हैं वर्कआउट से पहले, और बहुत सारे बच्चे वर्कआउट के बाद भी जो मसल्स को रिलैक्स करते हैं। तो हालांकि जो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है परफॉर्मेंस के अंदर, वो जो स्ट्रेच करते हैं वर्कआउट के बाद, उसमें ज़्यादा जो रिसर्च वगैरह में देखा गया है परफॉर्मेंस उसकी इंक्रीज ज़्यादा होती है। जो वर्कआउट के बाद जब बॉडी गर्म होती है, उसमें हमें स्ट्रेच करनी चाहिए बॉडी को। वर्कआउट से पहले क्या होता है, नहीं करनी चाहिए, कि हालांकि उसमें रिसर्च में ये पाया गया है कि उससे क्या होता है, परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। मतलब कि जो परफॉर्मेंस है स्पोर्ट्स वगैरह की, या आपका जो वेट लिफ्टिंग वगैरह जो भी करते हैं, तो आप अच्छे से उसमें इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलते। तो जो भी आप स्ट्रेचिंग करते हैं, जो भी जिस बॉडी पार्ट का भी स्ट्रेच करते हैं, उसको वर्कआउट के बाद करें और उसको होल्ड करें, मतलब कि 30 सेकंड तक होल्ड करें। अगर अगर और ये भी ध्यान रखें कि इसका मतलब ये नहीं कि जैसे आपको किसी मसल्स में पेन हो रहा है, आप उसको ज़बरदस्ती दबा कर बैठे हैं, उसको होल्ड पे लगा कर रखा आपने। तो अगर पेन हो रहा है आपकी किसी भी मसल्स के अंदर, आप उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो उसमें आपको लग रहा है कि स्ट्रेच मैंने अच्छी खासी कर ली है स्ट्रेचिंग वगैरह, तो उसको आप छोड़ दें, उसको दोबारा रिलीज़ कर दें वहाँ से, नहीं तो वो आपको पेन दोबारा से बढ़ जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। बच्चों को लगता है कि मसल रिलैक्स हो रही है, इसको खींच के रखते हैं ज़्यादा देर तक, तो उसको छोड़ सकते हैं आप मसल्स को। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखें, वर्कआउट के बाद आप जो करते हैं स्ट्रेचिंग, उसको अच्छे प्रकार से करें, क्योंकि नहीं तो फिर आप वीक में एक बार कर सकते हैं। हालांकि जो मैं हूँ, संडे को करता हूँ, जैसे पूरा वीक में एक्सरसाइज वगैरह वर्कआउट करता हूँ, उसके बाद जो एक दिन का मुझे समय मिलता है, उस एक दिन के अंदर ही मैं अपनी पूरी बॉडी पार्ट का स्ट्रेच करता हूँ। जैसे आज संडे है, आज मैं हर बॉडी पार्ट का अच्छे से स्ट्रेच करूँगा, क्योंकि मेरी जो बॉडी है पेन हो रही थी काफ़ी दिन से, तो अब मैं एक एक के धीरे धीरे करके अपने जो लोअर बैक है, ग्लूट है, चेस्ट है, आर्म्स हैं, नेक वगैरह है, और जो टो वगैरह है, उसको अच्छे से स्ट्रेच करूँगा, मसल्स को धीरे धीरे करके अच्छे से होल्ड करूँगा। इसमें अच्छा पूरा टाइम दूंगा। हर किसी को टाइम देना चाहिए मसल रिलैक्स करने के लिए। और इसके अलावा बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपका जो इंजरीज होती हैं, दूसरा फ़ायदा आप ये देखें, पहला फ़ायदा तो आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। जो जितना भी आप वर्कआउट करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, अगर आपकी मसल्स अच्छे से रिलैक्स है, तो आप उसमें और अच्छा करेंगे। अगले दिन नेक्स्ट डे आप उसको जो परफॉर्मेंस आपकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो आपकी मसल्स अच्छे से रिलैक्स होगी। क्योंकि आप ये बात सोच कर चलें, अगर आप कुछ भी चीज़ करते हैं, अगर आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स है, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स है, कोई भी आपको पेन नहीं हो रहा है, तो आप नेक्स्ट डे उस चीज़ को और बेहतर कर पाएंगे, अच्छे प्रकार से कर पाएंगे किसी भी एक्सरसाइज को। ठीक है। और दूसरा फ़ायदा मैं आपको बताऊं कि इसमें जो रिस्क होता है, जैसे भी आप, अगर आपकी बॉडी स्ट्रेच नहीं है, बॉडी में पेन हो रहा है, आप नेक्स्ट डे सेम वर्कआउट उसके साथ कर रहे हैं, चेस्ट का या कोई बैक वर्कआउट आप कर रहे हैं, और ऑलरेडी आपका उसी पार्ट पे ही लोअर बैक पेन कर रही है, तो आप उसमें इंजरीज होने के चांस बहुत हाई रहते हैं। हर किसी को ये बात जान लेनी चाहिए। आप पेन में ही, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि डेडिकेशन है, हम कर लेंगे, तो ये सोच कर ना करें कि ऑलरेडी वहाँ पर इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हर किसी को बात अच्छे से अपने खोपड़े में डाल लें। और तीसरा इसका बेनिफिट ये है कि आपने देखा होगा, जो फुल रेंज, मतलब कि आप देखते हैं जो आपके जॉइंट्स वगैरह हैं, वो जहाँ से भी आपको पेन हो रहा है जॉइंट्स वगैरह में से, नीज वगैरह में, और जो घुटने वगैरह हैं, कोहनी वगैरह हैं, जो शोल्डर वगैरह हैं, वहाँ के जो जॉइंट्स हैं उसमें ही पेन होता है।
तो उसको अगर आप रिलैक्स करते हैं धीरे धीरे के मसल्स को, जॉइंट्स को भी उनमें रिलीफ मिलता है, तो आपके जॉइंट्स अच्छे से घूम पाएंगे, अच्छे से स्ट्रेच हो पाएंगे, अच्छे से बेंड हो पाएंगे। तो इन बातों का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये तीन चार बताया। अब चौथा भी आप इसका जो एक और फायदा और है जो मैंने महसूस करा है बहुत बार, जो ये मान के चलो जो आपकी जो मसल्स वगैरह हैं, तो वो मसल्स अगर आप अच्छे से रिलैक्स करते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाती है वो मसल्स। बाइसेप्स का फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं, आपने आज जो है बाइसेप्स का वर्कआउट करा, ठीक है। तो बाइसेप्स का वर्कआउट का वो पार्ट है स्टिफ हो जाएगा, नेक्स्ट डे आप देखेंगे जब सुबह उठते हो तो वो पार्ट है हार्ड हो जाता है, टाइट हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। तो उसको आप अच्छे से रिलैक्स करें 2 दिन 3 दिन, तो आप देखेंगे जो वर्कआउट का जो वीकली वर्कआउट है घूम के जब रिपीट मोड में आएगा, तो आप उस पार्ट को अच्छे से करेंगे तो अच्छे से पंप होगा, अच्छे से पंप होगा, और उसमें आप अच्छे से वेट इंक्रीज और ज़्यादा वेट अच्छे से उठा पाएंगे इफेक्टिवली। तो ये पॉइंट भी मैंने रियलाइज़ करा है वर्कआउट के दौरान, अगर मैं अच्छे से वीक में जब मैं करता हूँ एक दिन, ठीक है, स्ट्रेचिंग। और इसके और बेनिफिट भी आप जान लें कि जो भी आप छोटी-मोटी चीज़ें करते हैं डेली के दौरान, आप ये मान के चलो आपकी बॉडी में पेन है, तो आप और चीज़ें भी अच्छे प्रकार से नहीं कर पाओगे। जैसे आपका बॉडी पेन ही करती रहेगी, तो आप चीज़ों को टलोगे, आलस रहेगा आपके अंदर, नींद ज़्यादा आएगी, ठीक है? आप मतलब बहाने ढूँढोगे, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका जो रीज़न है इसका है क्या? आप सोचोगे कि बॉडी में इम्प्रूवमेंट हो रही है, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट नहीं होती, आपके इंजरीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बात ध्यान रखें, हर मसल्स का एक समय होता है दोबारा उसको रिकवरी होने का। अगर आप उसको अच्छे से रिलैक्स मोड में नहीं आते जब तक वो, तो उसके हाई चांसेस हैं वो अच्छे से वो मसल्स गेन नहीं करेगी, ना मसल्स का साइज गेन करेगा, ना उसमें आप अच्छे से वर्कआउट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आज की वीडियो में। और भी रिसर्च में देखा गया बहुत सारी चीज़ें की जैसे मिक्स रिसर्च इसमें देखी गई है। बहुत सारे जो स्ट्रेचिंग है उसको वर्कआउट के बाद भी सजेस्ट करते हैं, और पहले भी अलग अलग रीज़न है। अब आपको देखना, हालांकि जो मोस्टली तो स्ट्रेचिंग बाद में ही रेकमेंड करते हैं, तो किसी अलग अलग रीज़न है आगे पीछे स्ट्रेच करने के। आप कितनी देर समय पहले करते हो, कितने समय देर बाद करते हैं, डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में आप जैसे जैसे मैं ये स्ट्रेचिंग के जो कर रहा हूँ उसको देखें, आप भी यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग किस प्रकार से करते हैं अपने घर पे यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें, योगा सबसे बेस्ट तरीका है स्ट्रेचिंग करने का। जी बिल्कुल, कि जो सूर्य नमस्कार है वो इसमें 12 जो उसके अंदर आसन होते हैं, तो उनको आप अच्छे प्रकार से करें तो पूरी बॉडी का हर पार्ट अच्छे से आपका रिलैक्स हो जाएगा। तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरे अगर स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो वो अच्छे प्रकार से आप कर लें। अगर सूर्य नमस्कार 10 या 12 जो भी है, तो आपका हर बॉडी पार्ट अच्छे से रिलैक्स मोड में आ जाएगा, ठीक है। तो जो मैं कर रहा हूँ तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसको भी आप अच्छे प्रकार से एक-एक करके आप स्ट्रेच कर सकते हैं। ये हर बॉडी पार्ट का मैंने अच्छे से स्ट्रेचिंग करी है, नेक का, शोल्डर का, हाथों का, और जो भी आप देख रहे हैं इसका मैं लेग का और ग्लूट्स वगैरह का, लोअर बैक का, ये 3-4 इसमें इंक्लूड है। इस वाले एक्सरसाइज को करें। हालांकि जो वीडियो के अंदर मैंने थोड़ा फास्ट करा है, तो आप धीरे धीरे करें, हल्का हल्का होल्ड रखें हर मसल्स को। तो हो सके तो 30-30 सेकंड का तो रखें, अगर थोड़ा सा कम तो रखें रखें, ठीक है। ज़्यादा लंबे अगर पेन वगैरह आपको फील हो रहा है तो उसको छोड़ दें। अगर जो आसन वगैरह योगा वगैरह करते हैं उनको तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनके मसल्स ऑलरेडी रिलैक्स होती है, उनकी स्टिफ होती ही नहीं है बॉडी, ठीक है, स्टिफनेस नहीं आती, ठीक है। वो इंटेंस रिलैक्सेशन के बाद अच्छे से आप इंटेंस वर्कआउट कर पाएंगे, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें धीरे धीरे करते हुए। अगर कोई डाउट वगैरह है, आपको लगता है कि और कौन सी स्ट्रेचिंग और कोई बहुत सारे एक्सरसाइज हैं जो इसके अंदर मैंने स्ट्रेचिंग के जो नहीं इंक्लूड करी हैं, जो जो मैं करता हूँ बस खाली वो मैंने आपको करके दिखाई है। मेरी बॉडी ऑलरेडी काफ़ी स्टिफ है, तो मैं अच्छे हर बॉडी पार्ट को अच्छे से रिलैक्स नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी जितना हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। तो आप भी करें। तो इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा धुआं आ रहा है, हालांकि सर्दी काफ़ी है, तो इसमें जो साइड में है हल्की हल्की आग लगा रखी है, हल्की हल्की लकड़ियों से, तो उसका धुआं ये सामने हल्का हल्का आ रहा है, सर्दी काफ़ी है। तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं और कौन कौन सी बॉडी पार्ट की ऐड कर सकते हैं हम, या जो आप करते हैं। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो के दौरान आप देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब वगैरह करते नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। वीडियो को लास्ट तक देखें, और कुछ इसमें मिस्टेक वगैरह वो भी आप मुझे बता सकते हैं।
ठीक है, उसको मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को।